चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम। आप सोचो कि बहुत टाइम के बाद आपको एक क्या मिला है, एक खजाना मिला है। ठीक है, खजाना। अब हमें ये चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा, इसके ऊपर तो एक वॉल लगी हुई है ग्लास की, कांच की। अब मैं इसको कैसे पाऊंगी? ठीक है, इतने में ही हमारा एक दुश्मन आता है। ठीक है, वो भी बहुत पावरफुल होता है, उसको भी यही चाहिए। क्या? उसको भी ये खजाना चाहिए। उसके पास एक बड़ा सा पत्थर है और हमारे पास एक छोटा सा पत्थर है ना। अब हम सोच रहे हैं कैसे करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे हैं। लेकिन इसके पास, इसको भी खजाना चाहिए, इसके दिमाग में खजाना। इसने तो अपना पत्थर मार दिया और हमारा शीशा टूट गया। लेकिन हमारे पास तो छोटा सा पत्थर है, ये तो नहीं टूटेगा, है ना। शीशे पे मारेंगे, ये नहीं टूटेगा। अब हम क्या करें? ठीक है, तो जो हमारा इतना सा था और उसका क्या था, इतना बड़ा रॉक था, इतना बड़ा पत्थर था। हमारे पास एक छोटा सा पत्थर था, छोटा सा मार्बल था। अब इन दोनों का हम द्रव्यमान देखेंगे तो जो हमारा रॉक है उसका क्या है, 850, और हमारा छोटा सा उसका 10 है। और हमने ये जो पत्थर मारा है, फोर्स क्या है, ज़्यादा लगी, ज़्यादा द्रव्यमान, ज़्यादा फोर्स लगी। तो जो हमारा बल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे। जो मास लिखा है, हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्यमान। ठीक है, अब वो जीत गया। ठीक है, अब वो बंदा सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर उसको अचानक से याद आया, क्या करूं क्या करूं। फिर उसको अचानक से याद आया, आइडिया आया उसको। उसके पास एक गन है। क्या है? एक गन है। उसने उसके अंदर वो मार्बल डाला और वो उसने शूट किया और शीशा टूट गया। अब ऐसा क्यों हुआ? इतना छोटा सा था हमारा तो मार्बल, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारी जो वेग था बहुत ही तेज़ था। जो हमारे गोली में से वेग पत्थर निकला, उसका वेग क्या था? बहुत तेज। और जो हमारा बल होता है वो वेग पे निर्भर होता है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बल होता है किस पे निर्भर होता है? वेलोसिटी, मतलब कि वेग पर। और जो हमारा बल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर भी। तो हमने क्या किया, मास और वेलोसिटी दोनों एक साथ, मतलब कि द्रव्यमान और वेग जो है दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सालों पहले कोई ये न्यूटन जो था, इन्होंने क्या करा, द्रव्यमान और वेग दोनों को मिलाया। ठीक है, उन्होंने देखा, द्रव्यमान वेग दोनों को मिलाया, उनके पास क्या आया? संवेग आया। ये मोमेंटम को बोलते हैं संवेग, हिंदी में बोलते हैं संवेग। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा संवेग होता है वो क्या होता है? m क्या है? हमारा द्रव्यमान। ठीक है, और v क्या है? हमारा वेग होता है। तो इनका जो फॉर्मूला होता है हमारा संवेग का, m × v। ठीक है, तो हमारा किससे दर्शाते हैं? p से। तो अगर जो हमारा पत्थर होगा, अगर ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो ज़्यादा उसका संवेग होगा। ऐसे ही अगर हमारा वेग ज़्यादा होगा तो ही हमारा संवेग ज़्यादा होगा। ये हम देख रहे हैं, हायर वेलोसिटी मतलब ज़्यादा संवेग, मोर मोमेंटम मतलब ज़्यादा संवेग। ठीक है, और ग्रेटर मास मतलब ज़्यादा द्रव्यमान, ज़्यादा संवेग। अब जो हमारा, हम क्रिकेट देखते हैं, इसमें जो ये बॉलर होता है ये बहुत ज़्यादा पीछे से भागते हुए आता है। ऐसा क्यों होता है? भागते हुए आता है तो क्या होता है, तो जो वेग है वो ज़्यादा हो जाता है और जो उसकी बॉल है वो ज़्यादा वेग से वो फेंक पाता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से बॉल इसलिए फेंक पाता है क्योंकि वो उसने अपनी संवेग। ऐसे ही जैवलिन थ्रो वाले गेम में भी ऐसे ही होता है। हम पहले अपना वेग बढ़ाते हैं और हम चीज़ों को फेंकते हैं ताकि वो थोड़ा दूर तक जाए, उसका जो संवेग है वो ज़्यादा हो जाए। अब क्या हुआ, इन दोनों की देखो दोस्ती हो गई। इन दोनों ने क्या करा, दोनों को चाहिए खजाना, तो दोनों की दोस्ती हो गई। अब ये दोनों खजाना आपस में थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, जो हमारा बल है किस पर निर्भर करता है? m मतलब द्रव्यमान पर, और वेलोसिटी v मतलब वेग पर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो गया p = mv। p क्या है? हमारा संवेग, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब कि मास क्या है? फोर्स है वो है, और